नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और संगीतमय विषय में उतरने वाले हैं। सामवेद हाँ, सामवेद। बहुत ही दिलचस्प विषय है। हमारे पास जो जानकारी है वो एक YouTube स्क्रिप्ट से आई है। शीर्षक था उसका सामवेद, ज्ञान और संगीत का संगम। अच्छा, ज्ञान और संगीत का संगम, बिल्कुल सही। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हमारा इरादा है सामवेद के बिल्कुल दिल तक पहुंचना। हाँ, ये समझने की कोशिश करना कि आखिर ये संगीत और आध्यात्मिकता का जो संगम है ये है क्या, और क्या ये आज भी प्रासंगिक है? हाँ बिल्कुल। क्या हजारों साल पुराने ये स्वर आज भी हमारे जीवन में गूंजते हैं? सही सवाल है। कभी सोचा है कि वो प्राचीन मंत्रोच्चारण, वो लयबद्ध ध्वनियां कैसे आज के हमारे जाने पहचाने शास्त्रीय संगीत की आत्मा बन गई? हाँ, ये कड़ी जोड़ना बहुत जरूरी है। चलिए इसी रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। ठीक है। जरूर। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बुनियादी बात से। सामवेद आखिर है क्या? ये हमारे 4 वेदों में तीसरा स्थान रखता है और इसका नाम ही मतलब इसकी पहचान है। हाँ, साम। साम का अर्थ ही होता है गीत, गान या संगीत। बिल्कुल। जहाँ ऋग्वेद में ज्ञान है, मंत्र हैं, यजुर्वेद में कर्मकांड। हाँ, यज्ञ वगैरह। हाँ, वही सामवेद का पूरा ध्यान मतलब फोकस इस पर है कि मंत्रों का उच्चारण कैसे हो। अच्छा, कैसे गाया जाए, किस लय में, किस स्वर में? एग्जैक्टली, किस लय में, किस स्वर में। इसीलिए इसे अक्सर गान वेद भी कहते हैं। गान वेद, ये नाम सुना है। हाँ, इसमें करीब 1875 मंत्र या ऋचाएं हैं। 1875 काफी हैं। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि इनमें से ज्यादातर वो ऋग्वेद से ही ली गई हैं। ओह, मतलब ऋग्वेद के मंत्र? हाँ, उन्हीं मंत्रों को सामवेद एक संगीतमय ढांचे में प्रस्तुत करता है। अच्छा, उन्हें गाने योग्य बनाता है। बिल्कुल, गाने योग्य। इसी वजह से वो जो स्रोत आपने बताया, वो इसे संगीत और आध्यात्मिकता का आधार कहता है। संगीत और आध्यात्मिकता का आधार। ये सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि स्वरों का शास्त्र है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये समझना बहुत जरूरी है कि सामवेद में ये जो गाने की बात है ना, हाँ, ये सिर्फ यज्ञों के दौरान कुछ मंत्र गा देना भर नहीं था। इसका उद्देश्य कहीं ज्यादा गहरा था। गहरा मतलब किस तरह से? देखिए, ये मन को साधने का, उसे एकाग्र करने का एक जरिया था। मन को एकाग्र करना, ध्यान की तरह। हाँ, कुछ वैसा ही। आत्मा को शुद्ध करने और सीधे उस परम सत्ता से, परमात्मा से एक कनेक्शन बनाने की कोशिश थी। ओह, श्रुति में एक बहुत ही सुंदर बात कही गई है। सामवेद के संगीत को आत्मा की भाषा बताया गया है। आत्मा की भाषा? बिना शब्दों के। हाँ, सोचिए, एक ऐसी भाषा जिसे बोलने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं, जो सीधे अंतर्मन से निकलती है और माना जाता है कि ईश्वर तक पहुंच सकती है। ये तो बहुत काव्यात्मक है ना? एक पंक्ति है जो इस भाव को बखूबी दर्शाती है। संगीत से आत्मा प्रसन्न होती है और प्रसन्न आत्मा ही ईश्वर को पहचान सकती है। वाह, प्रसन्न आत्मा ही ईश्वर को पहचान सकती है। हाँ, ये दिखाता है कि प्राचीन ऋषियों ने संगीत को सिर्फ मतलब मनोरंजन नहीं माना। मनोरंजन से कहीं ज्यादा। हाँ, इसे आध्यात्मिक उन्नति का, साधना का एक शक्तिशाली मार्ग समझा। ये बात तो वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि ध्वनि और लय का इतना गहरा आध्यात्मिक महत्व। बिल्कुल। और यहीं से एक और हैरान करने वाली कड़ी जुड़ती है ना? कौन सी? क्या ये सच है कि आज हम जिस भारतीय शास्त्रीय संगीत को सुनते हैं उसकी जड़ें सीधी सामवेद तक जाती हैं? हाँ, ये बिल्कुल प्रामाणिक माना जाता है। ये भारतीय संगीत के इतिहास का एक बेहद महत्वपूर्ण पहलू है। मतलब ये जो 7 स्वर हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सप्त स्वर। हाँ, सप्त स्वर। क्या इनका विकास वो सामवेद की ऋचाओं को गाने की प्रक्रिया से ही हुआ? हाँ, ज्यादातर विद्वान यही मानते हैं। और अगर ऐसा है तो ये तो हजारों साल पुरानी एक अटूट परंपरा हुई। कमाल है। हाँ, ये कड़ी बिल्कुल प्रामाणिक मानी जाती है। आप देखिए ना, महान संगीतज्ञ जैसे मध्यकाल के तानसेन हो, तानसेन, हाँ, हाँ, या नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि, या फिर आधुनिक काल में जिन्होंने शास्त्रीय संगीत को फिर से स्थापित करने में बहुत काम किया, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी, हाँ। ये सभी विद्वानों ने इस बात को माना है कि भारतीय संगीत की आत्मा वो कहीं ना कहीं सामवेद की गायन परंपरा से जुड़ी हुई है। तो ये सिर्फ एक मान्यता नहीं बल्कि विशेषज्ञों द्वारा स्वीकार की गई बात है। हाँ, बिल्कुल। यहाँ जो बात गौर करने लायक है वो ये है कि कैसे एक
विशुद्ध आध्यात्मिक अभ्यास जो शायद शुरू में यज्ञों और उपासना तक ही सीमित था, वो धीरे धीरे विकसित हुआ और एक अत्यंत परिष्कृत नियमबद्ध कला के रूप में स्थापित हो गया। एक पूरी कला बन गया। हाँ, एक कला जो आज भी न सिर्फ जीवित है बल्कि फल फूल रही है। सही बात है। ये ज्ञान, अध्यात्म और कला का एक अद्भुत संगम है जहाँ पवित्रता और सौंदर्य एक साथ मिलते हैं। ये दिखाता है कि कैसे गहन चिंतन वो एक सुंदर कला को जन्म दे सकता है। ज्ञान, अध्यात्म और कला का संगम। और ये संगम सिर्फ कला तक ही सीमित नहीं है शायद। इसका एक गहरा दार्शनिक पहलू भी है। हाँ? स्रोत में एक पंक्ति है, संगीत केवल कानों के लिए नहीं, आत्मा के लिए है। आत्मा के लिए है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये कहना चाह रहा है कि संगीत का असली मकसद सिर्फ सुनने वाले को आनंद देना नहीं, बल्कि गाने वाले और सुनने वाले दोनों की आत्मा को छूना है? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। शायद ये भाव की प्रधानता की बात कर रहा है। भाव की प्रधानता मतलब ये कि आप किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि आपके मन में भाव क्या है, आपकी भावना कितनी सच्ची है। अच्छा। बाहरी कर्मकांड या दिखावे से ज्यादा मन की पवित्रता, हाँ, मन की शुद्धता, वो ज्यादा मायने रखती है। और शायद भक्ति का, ईश्वर से जुड़ने का सबसे सहज और शक्तिशाली रूप वो संगीत में ही छिपाओ। भक्ति का संगीत। बिल्कुल। अगर हम इसे वैदिक दर्शन के बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें ना, हाँ, तो ये उसी मूल विचार को दर्शाता है जहां आंतरिक अवस्था, यानी आपके मन का भाव और आपका इरादा, इंटेंशन जिसे कहते हैं, हाँ, इंटेंशन, वो बाहरी क्रिया या कर्मकांड से ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। ऋग्वेद ज्ञान पर जोर देता है, यजुर्वेद कर्म पर, ठीक, लेकिन सामवेद वो संगीत के माध्यम से भक्ति और भावना के मार्ग को उजागर करता है। अच्छा। ये संगीत को मनोरंजन के स्तर से उठाकर सीधे ईश्वर से संवाद, भक्ति का और गहरे अध्यात्म का माध्यम बना देता है। इसने दिव्यता तक पहुंचने के लिए सौंदर्य और भावना के मार्ग को प्राथमिकता दी। ये तो बहुत गहरी बात है, सौंदर्य और भावना का मार्ग। अच्छा, सामवेद में ईश्वर के स्वरूप का वर्णन भी बड़ा काव्यात्मक और संगीतमय लगता है। हाँ, वो कैसा है? स्रोत बताता है कि ईश्वर को प्रकाश का स्रोत, सत्य का गायक और आनंद का सागर कहा गया है। वाह, प्रकाश का स्रोत, सत्य का गायक, आनंद का सागर। ये शब्द अपने आप में एक संगीत पैदा करते हैं, है ना? बिल्कुल। बहुत सुंदर उपमाएं हैं। और एक विचार ये भी सामने आता है कि ईश्वर सिर्फ मंदिरों या मूर्तियों में नहीं, बल्कि हर ध्वनि में बसते हैं। हर ध्वनि में? हाँ, चाहे वो किसी चिड़िया का चहचहाना हो, बहती नदी की आवाज हो, या फिर किसी इंसान की प्रार्थना या गीत। अच्छा। इसका मतलब तो ये हुआ कि हर मधुर ध्वनि, हर वो स्वर जिसमें सच्ची भावना और भक्ति हो, वो ईश्वर की उपस्थिति का ही संकेत है। हाँ, ये ईश्वर की सर्वव्यापकता को समझने का एक बहुत ही अनूठा और कह सकती हूँ कि इंद्रिय आधारित दृष्टिकोण है। इंद्रिय आधारित मतलब सुनने पर आधारित। हाँ, ये ध्वनि और कंपन, वाइब्रेशन के माध्यम से दिव्यता को महसूस करने की बात करता है। ये ईश्वर की किसी मानवीय छवि या आकार से परे जाकर एक ज्यादा सूक्ष्म, एक ज्यादा अनुभवात्मक स्वरूप की ओर इशारा करता है। आप ईश्वर को देखते नहीं, आप उन्हें सुनते हैं, महसूस करते हैं। बिल्कुल, और ये सामवेद की जो संगीत केंद्रित प्रकृति है ना, उसके बिल्कुल अनुरूप है। ये अनुभव पर आधारित आध्यात्मिकता है। अनुभव पर आधारित, ये तो हुई ईश्वर और अध्यात्म की बात। लेकिन क्या सामवेद का हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए भी कोई संदेश है? अच्छा सवाल है। स्रोत में एक बहुत सुंदर उपमा दी गई है कि जीवन एक संगीत की तरह है। जीवन एक संगीत की तरह कैसे? इसमें उतार भी हैं, चढ़ाव भी हैं। जैसे संगीत में ऊंचे और नीचे सुर होते हैं। हाँ, ठीक है। इसमें एक लय है, एक गति है, और बीच बीच में ठहराव या विराम भी हैं। पॉजेस। हाँ, जहां हम रुककर शायद कुछ सोचते हैं या सांस लेते हैं। तो क्या ये कहा जा रहा है कि अगर हम जीवन की हर परिस्थिति में, सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, एक संतुलन, एक बैलेंस बनाए रखें? जैसे संगीत में सुर और ताल का संतुलन होता है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। तो हमारा जीवन भी एक सुंदर सामंजस्यपूर्ण राग बन सकता है। इसीलिए शायद इसे जीवन का संगीत भी कहा गया है। यस, वाकई एक बहुत ही व्यावहारिक और गहरा दर्शन है ना? हाँ, ये हमें सिखाता है कि जीवन की अलग अलग परिस्थितियों, अलग अलग भावनाओं के बीच एक आंतरिक सामंजस्य, इंटरनल हार्मनी कैसे बनाए रखा जाए। आंतरिक सामंजस्य। सोचिए ना,
जैसे संगीत में अगर लय बिगड़ जाए या तालमेल ना रहे तो वो कानों को अप्रिय लगने लगता है, कर्कश हो जाता है। हाँ, बेसुरा लगता है। बिल्कुल। ठीक वैसे ही अगर जीवन में हम भावनाओं का, विचारों का या कर्मों का संतुलन खो देते हैं तो हमारी आंतरिक शांति भंग हो जाती है, जीवन में कर्कशता आ जाती है। तो ये संतुलन ही कुंजी है। हाँ, और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाता है, जैसा कि आपने इशारा किया था कि हम इस प्राचीन ज्ञान को, इस संतुलन के सिद्धांत को आज के इस भागदौड़ भरी तनावपूर्ण जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं। हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये सिर्फ एक आदर्शवादी विचार है या इसका कोई ठोस तरीका भी है? हाँ, आज के समय में तो इसकी प्रासंगिकता शायद और भी बढ़ जाती है। बिल्कुल। जहां हर कोई तनाव, चिंता और भागदौड़ से जूझ रहा है, सामवेद हमें जैसे याद दिलाता है कि संगीत सिर्फ मनोरंजन का साधन या सांस्कृतिक विरासत ही नहीं, बल्कि ये आत्मिक शांति पाने का एक शक्तिशाली और सुलभ साधन भी हो सकता है। आत्मिक शांति संगीत से? हाँ, स्रोत में एक सुझाव भी दिया गया है कि अगर रोज कुछ मिनट निकालकर ध्यानपूर्वक कोई शांत भक्तिमय संगीत सुना जाए, अच्छा, तो इससे मन, बुद्धि और आत्मा, इन तीनों में एक संतुलन स्थापित करने में मदद मिल सकती है। मन, बुद्धि और आत्मा तीनों में संतुलन। हाँ, और एक और दिलचस्प बात जो पहले भी आई थी, उसे फिर से दोहराया गया है कि संगीत के जरिए ईश्वर को अनुभव किया जा सकता है, उन्हें देखा या तर्कों से समझा नहीं जा सकता। हाँ, ये अनुभव की बात बहुत महत्वपूर्ण लगती है। बुद्धि पर जोर देता है, कर्म मार्ग क्रिया पर। वहीं सामवेद का भक्ति और संगीत मार्ग वो सीधे हृदय को छूता है, सीधे दिल को। हाँ, भावनाओं के माध्यम से ईश्वर से जुड़ने का रास्ता खोलता है। ये महसूस करने का, अनुभव करने का मार्ग है। और आपने जो आज के समय में प्रासंगिकता की बात की, हाँ, वो बिल्कुल सही है। आजकल हम साउंड हीलिंग या संगीत चिकित्सा जैसी बातें सुनते हैं। हाँ, काफी चलन में है। तो क्या इसके बीज कहीं ना कहीं सामवेद की इसी प्राचीन समझ में देखे जा सकते हैं कि ध्वनि और संगीत का हमारे मन, हमारी भावनाओं और यहाँ तक कि हमारे शरीर पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल, मुझे तो ऐसा ही लगता है। सही तरह की ध्वनियां हमें शांत कर सकती हैं, एकाग्र कर सकती हैं और शायद हमारे भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी का संचार भी कर सकती हैं। तो ये महज कानों का विषय नहीं। क्या हम कह सकते हैं कि चारों वेदों में ये सबसे ज्यादा भावनात्मक, सबसे ज्यादा हृदय को छूने वाला और आत्मिक वेद है? हाँ, कह सकते हैं। जहां ऋग्वेद ज्ञान का प्रकाश है, यजुर्वेद कर्म का पथ है, वहीं सामवेद भक्ति और प्रेम का संगीत है जो सीधे आत्मा से जुड़ता है। बहुत अच्छा सारांश है ये। भक्ति, प्रेम और आत्मा का संगीत। और शायद इसीलिए भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में एक बहुत बड़ी बात कही। हाँ, कौन सी? वेदों में मैं सामवेद हूँ, वेदानाम सामवेदो अस्मि। ओहो, वेदानाम सामवेदो अस्मि। हाँ, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। ये एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन यह सामवेद की महिमा और उसके महत्व को कितनी खूबसूरती से दर्शाता है। बिल्कुल। इसका क्या अर्थ निकाला जाए कि श्री कृष्ण ने अपनी दिव्यता को वेदों में सामवेद के समकक्ष रखा। ये सचमुच एक बहुत गहरा कथन है और सामवेद के पूरे दर्शन को जैसे शिखर पर पहुंचा देता है। जब कृष्ण कहते हैं वेदों में मैं सामवेद हूं, तो वो महज ये नहीं कह रहे कि सामवेद महत्वपूर्ण है। वो शायद ये इंगित कर रहे हैं कि दिव्यता का जो सार है, जो आनंद है, जो सौंदर्य है, जो प्रेम और भक्ति का भाव है, हाँ, वो सामवेद के संगीत और उसकी भावना में सबसे शुद्ध रूप में प्रकट होता है। सबसे शुद्ध रूप में। हाँ, ये ज्ञान ऋग्वेद और कर्म यजुर्वेद के मार्गों को कमतर आंकना नहीं है, बल्कि ये भक्ति और सौंदर्य के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग को सर्वोच्च सम्मान देना है। भक्ति और सौंदर्य का मार्ग। हाँ, ये दिखाता है कि परमात्मा सिर्फ ज्ञान या कर्म से ही नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और कलात्मक सौंदर्य की अनुभूति से भी उतने ही प्रसन्न होते हैं या शायद और भी ज्यादा करीब महसूस होते हैं। वाह! सामवेद की ये अद्वितीय देन है कि इसने आध्यात्मिकता में सौंदर्य और भावना के तत्व को इतनी प्रमुखता दी। इसने दिव्यता तक पहुंचने का एक और बहुत मधुर और आकर्षक रास्ता खोल दिया। तो आज हमने सामवेद के बारे में कई दिलचस्प परतें खोली। हाँ, काफी कुछ सामने आया। कैसे ये सिर्फ प्राचीन मंत्रों का संग्रह नहीं, बल्कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का उद्गम स्रोत है। बिल्कुल। कैसे इसने संगीत को आत्मा की भाषा और ईश्वर तक पहुंचने का एक सीधा माध्यम माना। हाँ, अनुभव का मार्ग। और कैसे ये जीवन को भी एक संगीत की तरह संतुलन और सामंजस्य में जीने की प्रेरणा देता है, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। हाँ, और ये सब जानने के बाद
मन में एक विचार आता है क्या? जिस पर शायद हमारे श्रोतागण आगे सोच सकते हैं। हमने देखा कि स्रोत के अनुसार संगीत और सही तरह की ध्वनि में कितनी रचनात्मक, सकारात्मक और यहाँ तक कि आध्यात्मिक शक्ति भी हो सकती है। हाँ, ये तो हमने देखा। तो इसका दूसरा पहलू ये है कि हमारे अपने शब्द, हमारी रोजमर्रा की बातचीत, हमारे द्वारा उत्पन्न किया जाने वाला शोर, चाहे वो बाहरी हो या मानसिक, हमारे विचारों का शोर भी। हाँ बिल्कुल, उसका हमारे अपने मन पर, हमारी भावनाओं पर और हमारे आसपास के वातावरण पर कितना गहरा और शायद अनजाना प्रभाव पड़ता होगा। ये सोचने वाली बात है। अगर सकारात्मक ध्वनि शांति ला सकती है, तो नकारात्मक ध्वनि या शोर वो क्या करता होगा, ये सोचने वाली बात है। वाकई ये विचार हमें अपने रोजमर्रा के जीवन में ध्वनि और शब्दों के प्रयोग के प्रति और सजग बनाता है। ये स्रोत सामग्री काफी ज्ञानवर्धक और विचारोत्तेजक थी। उम्मीद है इस चर्चा से सामवेद को समझने में एक नई दृष्टि मिली होगी। हाँ, और संगीत के प्रति हमारा नजरिया शायद थोड़ा और गहरा हुआ होगा। बिल्कुल।